हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड का रिवर सिस्टम। जो यूकेपीसीएस या कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे समूह का हो या टीचर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गंगा तंत्र। इससे पहले यमुना सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर जिसने यमुना रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 50% ऑडियंस वह हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका तो रुपया नहीं लगेगा, बट मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहेगा इसके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको रिवर सिस्टम में यमुना कराया था, लेकिन उस वीडियो में आपका मैप रह गया था। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, आपको पता है उत्तराखंड का बॉर्डर हिमाचल से भी मिलता है। देखिए, यमुना हमने पढ़ा था कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर हमने एक नदी पढ़ी थी, टोन्स। टोन्स में हमने पढ़ा था दो नदियों के मिलने से बनती है, रूपिन और सुपिन के मिलने से। तो ये टोन्स रिवर है। अगला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, हम रिवीजन कर रहे हैं कि जो टोन्स रिवर है बॉर्डर बनाती है हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य। हमने इतना पढ़ा था। और फिर हमने साथ में पढ़ा था कि जो यमुना रिवर है राज्य के 2 जिलों से प्रवाहित होती है, उत्तरकाशी जहाँ से ये निकल रही है, और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, देहरादून। और साथ में हमने पढ़ा था कि टोन्स रिवर लगभग 2.5 टाइम्स ज़्यादा पानी लेकर आती है, जल लेकर आती है। और साथ में हमने पढ़ा था कि टोन्स को ही तमसा रिवर कहते हैं। और यमुना की एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी हमने और पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था, आसन रिवर। आसन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आसन रिवर पे वेटलैंड स्थित है। रामसर साइट्स पढ़ते हैं, वेटलैंड्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आसन पे एक वेटलैंड है, आसन वेटलैंड, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए अगला रिवर सिस्टम देखते हैं, गंगा रिवर सिस्टम। मैं आपको इसको मैप में भी दिखाऊंगी, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है गंगा तंत्र यमुना तंत्र से पूर्व। इसका मतलब है पहले राज्य में यमुना रिवर फ्लो हो रही है, फिर गंगा फ्लो हो रही है, फिर काली होगी। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। आइए देखते हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। तो गंगा का स्टार्टिंग से ही नाम गंगा नहीं है। देवप्रयाग आपका टिहरी के आसपास एक क्षेत्र है, देवप्रयाग, वहाँ पे आपको गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जनरली पूछ ले जाएगा कि भागीरथी कहाँ से कहाँ तक गंगा को जाना जाता है, तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक। आगे पढ़ते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर, हाँ एक छोटी सी बात की, ये जो PDF है वो परीक्षावाणी से लिया गया है, तो आप परीक्षावाणी की किताब में भी लाइन बाय लाइन इस टॉपिक को देख सकते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, तो पौड़ी के पास, ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पे बाईं ओर से नयार नदी निकलती है। महत्वपूर्ण है, नयार नदी से एक बार प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ने पर देहरादून के ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी मिलती है। फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर से रायवाला के पास सौंग नदी मिलती है। ये जो रिवर सिस्टम है, आप ये जो शब्द मैंने आपको पढ़ाया अभी रिवर्स के नेम, उससे आपको पता चलता है कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। नयार नदी, चंद्रभागा नदी, सौंग नदी। फिर सौंग रिवर के बारे में बताया। सौंग दून घाटी की प्रमुख सहायक नदी है। तो दून घाटी बोले तो देहरादून, तो ऐसे पूछ लेगा कि सौंग रिवर कहाँ फ्लो हो रही है आपकी, तो दून घाटी में ये प्रमुख है। सौंग की ट्रिब्यूटरीज बताइए, सिसवा, बाल्दी, विद्यारत्ना और रो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इतना बारीक प्रश्न पूछने की संभावना तो कम रहती है, बट आप पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो आप इसको देख सकते हैं। सिसवा, बाल्दी, विद्यारत्ना और रो देहरादून नगर के मध्य में प्रवाहित रिस्पना और बिंदाल नदियाँ सिसवा की सहायक हैं।
अगला पॉइंट है, हरिद्वार जिले में गंगा में रतमाऊ और सोलानी नदी मिलती है। रतमाऊ और सोलानी नदी सहायक रिवर है आपकी गंगा की। देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक अर्थात राज्य में गंगा की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। इससे हमें पता चलता है यमुना और गंगा के कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि राज्य में यमुना की लंबाई गंगा की तुलना में ज़्यादा है। यमुना 136 किलोमीटर तक फ़्लो करती है, इतने एरिया में फ़्लो करती है, इतनी लंबाई में फ़्लो करती है, और गंगा 96 किलोमीटर तक फ़्लो करती है। आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैं इसको एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ जो पॉइंट्स हमने देखे। आइए देखते हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो क्रम हमने पढ़ा कि यमुना रिवर है, फिर उसके बाद गंगा है, फिर उसके बाद आपकी काली रिवर सिस्टम मिलेगा। एक पॉइंट हमने पढ़ा, ये 136 किलोमीटर लंबी है, यह उसके कंपैरिजन में कम है और लगभग 96 किलोमीटर के आसपास फ़्लो होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो गंगा है वो स्टार्टिंग से ही गंगा नाम नहीं है उसका नाम क्या है? भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी बनती है, और ये कहाँ मिलती है? आपकी देवप्रयाग में। इतने पॉइंट्स हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि ब्यास घाटी पौड़ी के पास आपका फूलचट्टी के पास आपकी नयार नदी निकलती है, नयार नदी मिलती है। फिर हमने इसमें पढ़ा सोंग रिवर भी मिल रही है। फिर हमने इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज पढ़ी। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पे नयार रिवर और चंद्रभागा रिवर, सोंग रिवर। फिर आप चाहे तो सोंग रिवर की ट्रिब्यूटरीज छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना याद करना मेरे हिसाब से बहुत टफ रहने वाला है। आइए अब देखते हैं भागीरथी उपतंत्र को, क्योंकि अभी पढ़ा है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद ही आपका जो रिवर सिस्टम है वो गंगा रिवर सिस्टम कहलाता है। आइए स्टार्ट करते हैं भागीरथी को। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर से सटे गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। इस पूरी लंबी लाइन में इम्पॉर्टेंट है उत्तरकाशी जिला, इम्पॉर्टेंट है गंगोत्री हिमनद, इम्पॉर्टेंट है गोमुख स्थान। गोमुख से टिहरी तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियाँ मिलती हैं। गंगोत्री के एकदम समीप रुद्रगंगा, जानवी, जाड़ गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुम गंगा, सिया गंगा आदि नदियाँ मिलती हैं। जिस तरह से 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था वो बहुत डेप्थ में था कुछ रिवर्स के लिए, तो उस हिसाब से ये महत्वपूर्ण रिवर हो सकती है। आप इसे किसी भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। रुद्रगंगा, जानवी, जाड़ गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुम गंगा, सिया गंगा आदि नदी मिलती है। ज्ञातत्व है कि रुद्रगंगा रुद्रगरा हिमनद से निकलती है, जाड़ गंगा थामला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है और भैरव घाटी में भागीरथी में मिलती है। 2024 के पेपर में भैरव घाटी पूछ लिया गया था, तो ये उत्तरकाशी में है। आप एक बार इसको भैरव घाटी को सर्च करके पढ़ लीजिएगा। भैरव घाटी में भागीरथी में मिलती है आपकी जाड़ गंगा। अगला है केदार गंगा, केदार ताल से निकलती है और केदार ताल स्थित है आपका उत्तरकाशी में, बहुत महत्वपूर्ण है। असीम गंगा डोडी ताल के पास से निकल के गंगोरी के निकट भागीरथी में मिलती है। सिया गंगा झाला के पास भागीरथी में मिलती है। देखिए इतना तो याद करना ह्यूमन माइंड के लिए थोड़ा सा टफ है, बट कुछ कुछ वर्ड जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, जैसे भैरव घाटी पूछा जा चुका है, केदार ताल कहाँ है, तो इस तरह से शब्द हमें पता होने चाहिए। कौन कहाँ मिल रहा है वो तो टफ है, बट एटलीस्ट कुछ कुछ नाम जैसे असीम गंगा हो गया, मिलुम गंगा हो गया, केदारनाथ हो गया, किसकी सहायक है ये याद होना चाहिए। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
गणेश प्रयाग अर्थात पुराना टिहरी शहर जो कि अब डैम में डूब चुका है, में भागीरथी से भिलंगना नदी मिलती है। बहुत महत्व। गणेश प्रयाग इम्पॉर्टेंट है, पुराना टिहरी शहर में है, अब नहीं है, अब डूब चुका है। भागीरथी से भिलंगना नदी मिलती है। तो ऐसे पूछेगा भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम जहाँ होता है उस प्रयाग को क्या बोला जाता है? तो गणेश प्रयाग। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने गणेश प्रयाग। आपको याद होना चाहिए भागीरथी प्लस भिलंगना रिवर। अब भिलांगना रिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। भिलांगना खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। तो भिलांगना का जो सोर्स है खतलिंग ग्लेशियर है, इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा नदियाँ भिलांगना की सहायक है। तो मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। बाल गंगा को ही बाल खिल्ले नदी भी बोला जाता है, भिलांगना की सहायक है। देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है जो कि अपेक्षाकृत अधिक जल लाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर है उसमें अलकनंदा ज़्यादा जल लेकर आती है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। तो ये तो हो गया आपका भागीरथी रिवर सिस्टम। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। भागीरथी जो है वो उत्तरकाशी ज़िले में आपकी गंगोत्री हिमनद से निकलने, गंगोत्री हिमनद उसका सोर्स है। फिर हमने इसकी सहायक पढ़ी रुद्र गंगा, जानवी, असीम गंगा, मिलूम गंगा, सिया गंगा, जाड़ गंगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड थे जाड़ गंगा, थामला दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकलती है। भैरव घाटी एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। केदार ताल हमने पढ़ा जो उत्तरकाशी में स्थित है। गणेश प्रयाग हमने पढ़ा जहाँ पे भागीरथी और भिलंगना मिलती है। और भिलांगना रिवर की सहायक, जो भिलांगना रिवर है वो सहायक है आपकी भागीरथी नदी तंत्र की। और उसके बाद हमने पढ़ा खतलिंग ग्लेशियर से वो निकलती है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैं अलकनंदा उपतंत्र को अभी पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जितना मैंने आपको पढ़ा है एक बार आप इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। अगली वीडियो में देखेंगे अलकनंदा उपतंत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।